मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कलेक्टरेट कार्यालय की जन सुनवाई में एक अनोखे तरीके से समाज सेवी शिकायत करने पहुंचा, जिसकी अनोखी पोशाक इस दौरान सबके बीच में चर्चा का विषय बनी रही। इस संबंध में अनोखी पोशाक पहनकर आए समाजसेवी हेमंत पटेल जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर अनोखे ढंग से कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे। वो अपने शरीर के ऊपर जैकेट के रूप में एक बैनर पहने हुए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनको हटाते हुए शिक्षा विभाग को बचाया जाए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा अवैध रूप से फीस बढ़ाने की शिकायत जबलपुर के प्रभारी शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी से की गई थी, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के हस्तक्षेप के बाद उपरोक्त शिकायत की जांच घनश्याम सोनी के द्वारा कराई गई, जिसमें जांच अधिकारी के द्वारा स्कूल को दोषी पाया गया तथा उसी संबंध में अनेक शिकायत घनश्याम सोनी को फिर से की, लेकिन घनश्याम सोनी स्कूल को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने की नियत से उनकी शिकायत पर कभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद उपरोक्त शिकायत को उनके द्वारा जबलपुर जिला शिक्षा समिति के कलेक्टर के समक्ष की गई, जिसके बाद जबलपुर की जनपद पंचायत सीईओ सलोनी सिदाना के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2022 को स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि किस आधार पर स्कूल के द्वारा बिना जिला शिक्षा समिति के अप्रूवल की 10% से अधिक फीस बढ़ाई गई तथा उपरोक्त नोटिस पर जबलपुर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही का भी जिक्र करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाई गई है। उसके बावजूद शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके विरोध दर्ज कराने उन्होंने यह अनोखा तरीका अपनाया और कलेक्टर से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल। देखिए, इस अनोखे विरोध प्रदर्शन का कारण है, मैं पिछले 2 साल से जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंप्लेन कर रहा हूँ। 2 साल में माँ भी 2 बार ब्याह जाती है, जानवर भी ब्याह जाता है कई बार, लेकिन हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कुंभकर्ण भी 6 महीने की नींद सोता था और 6 महीने जागता था। मैंने अनेक तरह के शंखनाद किया, लेकिन मेरी आवाज़ कोई सुनने तैयार नहीं, क्योंकि मैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ बहुत प्रभावशाली और बहुत अत्यंत धनी लोग हैं, और मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कोई कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, लेकिन वो हिंदुस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के कानून से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये नोटिफिकेशन लेके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर निर्णय दिया हुआ था, जिसमें ये कहा हुआ था कि किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर जिला शिक्षा समिति में कोई अभिभावक कंप्लेन करता है तो विद इन 4 वीक्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना उस जिले के जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब और उस जिला शिक्षा समिति के सचिव माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उसको लिए लाइबल हैं। लेकिन सर, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि हमारे ज़िले में मुझे न्याय नहीं मिल रहा। मेरे सामने 2 कलेक्टर बदल गए, तीसरे कलेक्टर आज आए हैं, और इसलिए क्योंकि वो आए हैं तो मैं पहले दिन से ही मैं आज उनसे पहली मुलाकात करूंगा और जन सुनवाई है। शिकायत हमारी ये है कि मध्य प्रदेश शिक्षा अधिनियम 2017 के तहत जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अवैध तौर से 10% से अधिक फीस बढ़ा ली थी। जो फीस बढ़ाई गई थी उसके लिए वो अधिकृत नहीं थे, और फीस बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा समिति से अप्रूवल लेना पड़ता है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझ जैसे आंदोलनजीवी आदमी को जब न्याय नहीं मिलता तो आम आदमियों को घनश्याम सोनी कहां से न्याय देते होंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग सर प्रमुखता से है कि मेरी जो शिकायत है उस पर समाधान दिया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। 28 दिन में जो निराकरण अभी तक जिला शिक्षा समिति नहीं दे पाई है, 1 हफ्ते के अंदर दीजिए, अन्यथा मैं राज्यपाल महोदय के समय इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करूंगा, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बेटी का रिजल्ट मैं पिछले 2 सालों से रोका हुआ हूँ। मेरी बेटी हमेशा बोलती, पापा मेरा क्या दोष है, आप स्कूल से लड़ रहे हैं। तो मैं अवैध फीस किसी को नहीं दूंगा, चाहे मेरी हत्या कर दी जाए या मैं खुद आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मैं इस तरह से अवैध फीस किसी को नहीं दूंगा। मेरे मेहनत के पैसे हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं, आप जायज़ फीस लीजिए, मैं दे रहा हूँ। और 2 साल से जो मेरा बड़ा प्रोटेस्ट है कि जो घनश्याम सोनी 2 साल में एक स्कूल की फीस तय नहीं कर पाए, पूरा जिला शिक्षा अधिकारी कैसे करेगा। आपकी ऑडियो आ रहा है, ऑडियो से आप कट कर दिया ना आपने ऑडियो।